तो ये क्लास नंबर आई थिंक 6 है ना। ओके ये क्लास नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। आज हम एक्सरसाइज 3.4 की बात कर रहे हैं। हमने बेसिक कंसेप्ट उसके डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। 3/3 पे थोड़ा सा काम करेंगे, ठीक है। 3/3 का एक क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ पर मैं कुछ ट्रिक वाइज समझाऊंगा आपको। लास्ट क्लास में जो कराया था उसी को थोड़ा सा और दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। 2/2 में कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई डाउट वगैरह, कोई कुछ पूछना हो? पक्का नहीं है? हो गए सारे श्योर? अब 3/3 दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। और यहाँ 3/3 का जो कॉन्सेप्ट है वो है भी लॉजिकली, ऐसा नहीं है कि लॉजिक नहीं है। तो इसको हम देखते हैं। अच्छा 3/3 में स्क्वायर मैट्रिक्स कितने ऑर्डर के होंगे बेटा? 3/3 में जो ऑर्डर होगा वो कितने बाई कितने का होगा? 3 × 3। हाँ हमने सिखाया था कि हम किस फॉर्म को लेकर चलते हैं। इनवर्स निकालते समय हम a इक्वल टू आई ए को लेकर चलते हैं, ये ना यही करते हैं ना बेटा। ये किसके लिए सिखाया था? रो ऑपरेशन। और कॉलम के लिए हमने क्या बताया था? a इक्वल टू ए आई, ठीक है। ये कॉलम के लिए था। नेक्स्ट तो a आपके पास दे रखा है और i मैंने क्या माना बेटा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और a, ठीक। अब हमारा पहला एम क्या है बताओ? स्टेप फर्स्ट में क्या? 1 करना, इससे 1 बनाना, इस वाले पार्ट को 1 बनाना। तो क्या करेंगे? 1/2 r1। क्या करेंगे? 1/2 r1। कितना ठीक है? ओके अब r1 टेंस टू 1/2 r1 और अगर r1 टेंस टू 1/r1 हो रहा है तो पहली रो में, किस रो में? पहली रो में इफेक्ट पड़ेगा, बाकी एज इट इज। पहली रो में इफेक्ट पड़ेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये माइनस का 1/2 होगा, ये 1/2 होगा, ये 0, ये 0। ठीक है बेटा? गुड। नेक्स्ट 5 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0। अब मुझे पता है कि आप कहाँ गड़बड़ कर गए हैं। अब इसके इस ऑपरेशन में तो आपको दिक्कत नहीं थी, आपको दिक्कत इसके बाद वाले ऑपरेशन से शुरू हुई है, यही बात है ना? और बाद के ऑपरेशन में भी दिक्कत नहीं आई। आपने ऑपरेशन बना लिया पर उसका कैलकुलेशन वाला जो पार्ट था ना वो कहीं कंफ्यूज कर रहा है, ठीक ना? तो अब हम क्या करेंगे, आपको ऐसा लॉजिक सिखाएंगे जिसमें कैलकुलेशन से हम डायरेक्ट बच सकते हैं। तो ध्यान दो, ये ध्यान देना बेटा। R2 टेंस टू प्रॉपर्टी क्या होगी? R2 हमें किसको 0 बनाना है? सेकंड वाले को और थर्ड वाले को। इसको 0 बनाना है और इसको बनाना है। ये तो ऑलरेडी है तो ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों मेहनत करेंगे हम। सिर्फ किस में लगाएंगे ऑपरेशन? इस वाले। तो क्या लिखूंगा बेटा? 5R1। इज इट ओके? अगले वाले के लिए 0 नहीं बनाना। अब एक बात बताता हूँ आपको, बहुत ही इजी चीज है इसमें। हम ना इधर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक बात का और ध्यान रखते हैं, हमारी कैलकुलेशन ही गड़बड़ हो रही है ना। तो कैलकुलेशन को गड़बड़ से इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ध्यान देना, मैंने जो ऑपरेशन लगाया मेरा ऑब्जेक्टिव था इसको 1, इसको 0, इसको 0 बनाना। इसके लिए ऑपरेशन लगा, इसके लिए ऑपरेशन नहीं लगा। आप क्या करेंगी? आप 1 0 0 लिखेंगे यहाँ पर बिना सोचे समझे। कितनी बात समझ में आ गई? अब ध्यान रखना, जब आप यहाँ 1 1 0 0 करेंगे तो इधर वाले ध्यान देना, इधर वाले इस वाले कॉलम में
इसमें इस वाले कॉलम में चेंज आएगा। बाकी ये पूरा जो ये वाला पार्ट है ना, इसे एज इट इज कॉपी कर दो, आपकी कैलकुलेशन बच गई। ये स्पेशल चीज है, आज मैं सिखा रहा हूँ, पीछे से इजी बनाया मैंने। क्या समझ में आई, बात आई या नहीं आई? आगे ये लॉजिकल है, क्यों ऐसा हो रहा है मैं भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। फिलहाल क्या करना है, पहले वाले को आपने 1 0 0 किया, तो पहली कॉलम यहाँ वाली उससे कुछ नहीं करना, उसमें चेंज होगा, पर बाकी दो कॉलम जो होंगी ना वो अनचेंज होंगी। क्या होंगी? अनचेंज। इतनी बात समझ में आ गई? और क्या चेंज होगा? यहाँ की दोनों कॉलम चेंज होंगी, यहाँ की दोनों कॉलम चेंज होंगी। अब फर्स्ट अभी बताओ, ऑपरेशन किस पे लगाया आपने? R2 पे। तो जो R1 है और R3 है, इसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। R1 में 0 है, -½ है, यहाँ भी R1 में अगर लिखूंगा तो 1/2 ही रहेगा। R3 में आ जाओ, 1 3 0। लो, और इजी होगी कैलकुलेशन, हुई इजी, हाँ या ना? हो गई। अब हमारे पास 3 एलिमेंट, सिर्फ 3 एलिमेंट काम करना, एक इस पे, एक यहाँ वाले पे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो यहाँ वाले के लिए ये क्या है? 1 -5। इसके लिए R1 कौन है? 0 ना। तो क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 1 ही रहेगा। ठीक। अब इस वाले प्लेस के लिए, किस वाले प्लेस के लिए कौन है? 0 -5। इसके लिए R1 कौन है? माइनस का हाफ, कैंसल। क्या आया बेटा? 5/2। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हो गई। पक्का? नेक्स्ट यहां पर करेंगे हम इस वाले प्लेस की। तो क्या होगा? 0 -5 1/2, तो माइनस का 5/2 आया। ठीक है, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं? और सॉरी बेटा, मैंने ना लास्ट जितनी भी वीडियो नहीं भेजी है वो सारी की सारी आज भेजूंगा, क्योंकि टाइम मुझे नहीं मिला है। मैं थोड़ा सा ना बिजी चला था, शेड्यूल थोड़ा सा इस टाइप से हो रखा है कि वक्त ही नहीं मिल पा रहा है। तो आज मैं आपकी सारी PDF जो मैंने आपको भेज दी उसे छोड़कर, और आज सारी वीडियो वो सारी डाल दूंगा, जिससे कि आप रिवाइज करने में आपको दिक्कत ना आए। ठीक, ओके, आगे बढ़े। अब हमारा अगला एम क्या होता है? हमने क्या सिखाया था कि पहला टारगेट है ये, फिर इन दोनों को 0। अगला टारगेट क्या है? इसे बनाना है, इसके हेल्प से इन दोनों को 0 बनाना है। यही था ना? अगला टारगेट अब हमारा क्या होगा? ये, तो ये तो ऑलरेडी 1 बना हुआ है, ऑलरेडी 1 बना हुआ है, तो हमें एक ऑपरेशन कम लगाना ही नहीं है। अब हमें क्या करना है? इसकी हेल्प से इसको और इसको 0 बनाना है। ये भी 0 बना हुआ है, तो मतलब मेहनत करनी ही नहीं है हमें, सिर्फ इसमें ऑपरेशन लगाना होगा, इस वाले में ऑपरेशन लगाना होगा। ठीक है, ये कौन है? R3 टेंस टू R3 - R2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब हमें फिर से कैलकुलेशन से बचना है, तो कैलकुलेशन में अब हमारे पास ना ये जो 2 कॉलम होगी, पहली 2 कॉलम ये और ये इजी हो गई, डायरेक्ट लिख लो 1 0 0 0 1 0। अब यहाँ की जो लास्ट वाली कॉलम होगी वो अनचेंज होगी, बाकी सब तीनों चेंज हो गए। बात समझ में आ रही है? अब हमने चेंज किस में किया है? R3 में किया है, R3 में किया ना, तो ऑपरेशन किस में सेम नहीं लगेगा? 2 और फर्स्ट में नहीं लगेगा, तो इसकी वैल्यू क्या है? हाफ 5/2, इसकी वैल्यू 1/2 0 -5/2 1।
इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है। यानी कुल मिलाकर हमें सिर्फ 3 ही वैल्यू सॉल्व करनी पड़ रही है ना? हाँ जी। तो यहाँ पर इस वाली वैल्यू के लिए काम करते हैं, 3 माइनस 5/2, तो 1/2 आ गया। हाँ जी। अब सेम अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ इस वाले एलिमेंट के लिए, तो 0 माइनस माइनस 5/2, तो कितना आ गया बेटा? 5/2। 5/2। नेक्स्ट 0 माइनस 1, क्या आ गया? -1। ठीक है, हाँ जी। कोई प्रॉब्लम? नहीं। बढ़े आगे। हाँ जी। अब अगला गेम शुरू होता है। ये हाफ, मुझे इसे क्या बनाना है? 1 बनाना हाँ जी। है। आर, ये कौन सा रो है? R3। R3। तो क्या करूंगा बेटा? 2 से मल्टीप्लाई। 2, हाँ 2 से मल्टीप्लाई, इससे 2 से। वेरी गुड। अब क्या होगा भाई? बाकी सारे सेम, सिर्फ किसमें चेंज होना है? थर्ड में ना, थर्ड में। एज इट इज। हाँ जी। थर्ड में करोगे तो 0 0 1 हो गया ये। अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 हो जाएगा, ये माइनस कट होगा, ये 2 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ जी। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? इसको और इसको क्या करना है? 0 बनाना। 0। इन दोनों की जरूरत। ये कौन सी रो है बेटा? R1 R1 प्लस 1/2 R3 और R2 टेंस टू R2 माइनस 5/2 R3। इतनी बात समझ में आई? हाँ जी। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। अब हम क्या करेंगे? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये काम खत्म इधर वाला। अब यहाँ पर सब में इफेक्ट पड़ेगा, पर R1 R2 में पड़ेगा। R3 को क्या करोगे? एज इट इज लिख लोगे। ठीक है, हाँ जी। अब R1 की बात करते हैं। तो R1 क्या होगा? हाफ प्लस हाफ इंटू 5, तो कितना हो गया? 6/2, मतलब 3। पहली वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। हाँ जी। अगली वैल्यू करें, 0 प्लस हाफ इंटू -2, -1। -1। नेक्स्ट 0, सॉरी हाँ जी। 0 प्लस हाफ, तो 1 हो गया ना। हाँ जी। अब अगला करेंगे बेटा, यहाँ पर तो माइनस का 5/2 -5/2, R3 क्या है? 5, तो कितना आ गया बेटा? -5 25/2, कितना हो गया? 30, यानी माइनस का 15 आ गया। हाँ जी। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ, 1 माइनस 5/2 इंटू -2, तो क्या होगा? 1 प्लस 5, 6 हो गया। हाँ जी। अगला
0 माइनस 5/2 इंटू -5। माइनस। इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ जी। अब जो आपके पास ये पार्ट आया वो आपको क्या हो गया? इनवर्स हो गया। 3 माइनस 15 5 -1 6 -2 1 -5 2। अब ये बताओ आरुषि की क्लियर हुआ या टॉपिक नहीं हुआ? हो गया क्लियर। हो गया। हाँ जी। क्वेश्चन कर लोगी? हाँ जी। एक क्वेश्चन दूं? हाँ जी। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये वाला करो आप, अगर कॉम्प्लिकेशन आएगा तो फिर आप पूछ लीजिए मुझसे। ठीक है, ट्राई करिए इसको। हाँ जी। डन है आपका आंसर? ओके है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे हाँ बढ़े। जी। तो अब आगे में क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, तो मुझे इसका आंसर बताना है आपको। ये देखो, ये रहा क्वेश्चन, बताओ क्या होगा इसका आंसर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी। बताओ इसमें आंसर क्या होगा। डी होना चाहिए। वेरी गुड, डी ही होगा, एकदम सही। क्वेश्चन में कहा क्या गया बेटा? क्वेश्चन में कहा नहीं गया कि मैट्रिक्स ए एंड बी आर इनवर्स टू ईच अदर। अगर हाँ वो एक जी। दूसरे की इनवर्स है, ऑब्वियस सी बात है, अगर ए बी की इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है तो आई ही जनरेट करेगा ना। ये प्रॉपर्टी तो आपने हाँ पढ़ जी। रखी है, ठीक। हाँ जी। अब ये बताओ कि 1 2 3 4 चार एक्सरसाइज मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं मिसलेनियस स्कोर बढ़ूं। हाँ जी। अब एक पैटर्न है जिस पैटर्न से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके। और वो सिंप्लीफिकेशन मेथड है, मतलब एक सिंपल प्रोसेस है जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। ओके। फर्स्ट आपके पास ये रहा, ये कॉन्सेप्ट, ओके। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है, इस कॉन्सेप्ट पे बढ़ रहा है, अब मिसलेनियस की ओर बढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो जहां nth की फॉर्म हो, क्या हो, nth की फॉर्म के बारे में बात की जाए, इस पावर की शोविंग, इसकी n पावर को शो करना, और आपके पास a भी गिवन हो, क्या गिवन हो, a गिवन हो और a n की टर्म्स की कंडीशन को जस्टिफाई करो, तो यहाँ पर एक रूल लगता है जिस रूल को बोलते हैं हम PMI। क्या बोलते हैं रूल को? PMI। जानती हो PMI के बारे में कुछ? नहीं। नहीं मालूम? नहीं। ठीक है, PMI को बोलते हैं प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या बोलते हैं?
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। एक्चुअल में ये जो PMI है, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं, ये एक तरह से एक प्रोसेस, क्या है, प्रोसेस है जो कि वेरीफाई करता है nth टर्म को। इसको nth टर्म को वेरीफाई करता है विद द गिवन a। ठीक है, तो इसके लिए 3 स्टेप बनाए गए हैं। कितने स्टेप बनाए गए? 3 स्टेप्स। तो स्टेप फर्स्ट हम क्या करेंगे? हम करेंगे पुट n इक्वल टू, क्या पुट करेंगे? n इक्वल टू 1 पुट करेंगे। किसके अंदर? इस nth फॉर्म के अंदर। तो यहाँ 1 डालोगे बेटा, तो जहां जहां n है वहां वहां क्या होगा? n हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया बेटा? ये फॉर्म आ गई, यस और नो? तो ये जो क्या नाम है, a की पावर 1 आया, वो किसके इक्वल है? a के इक्वल है या नहीं है? तो हम क्या बोलेंगे कि इसने क्या जस्टिफाई कर दिया? इसने जस्टिफाई कर दिया किसको? a किसके इक्वल आ गया? a1 के इक्वल आ गया। हम कहेंगे दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू। स्टेप सेकंड में, स्टेप सेकंड, now we assume n इक्वल टू k। क्या एज्यूम करेंगे हम? k एज्यूम। क्या करेंगे? k एज्यूम। ओके, तो k में मैं सिर्फ क्या करूंगा, जहां जहां n है वहां वहां k पुट करूंगा। तो यहाँ पर a की k cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा और cos k थीटा लिखा जा सकता है क्या? स्टेप नंबर थर्ड, अगेन we assume n इक्वल टू k प्लस। क्या करेंगे? k प्लस। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा? k प्लस 1 हो जाएगा, cos k प्लस 1 थीटा sin k प्लस 1 थीटा माइनस sin k प्लस 1 थीटा और cos k प्लस 1 थीटा। ठीक है, LHS अब इसका क्या? अब इस थर्ड वाले पार्ट को, स्टेप थर्ड को वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई। तो थर्ड वाला क्या? LHS क्या है? k प्लस 1 a k इंटू a, ऐसे लिख सकते हैं हम, हाँ या ना? अगर मैं इस a k की बात करूं तो a के ऊपर आपने निकाला था cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा और cos थीटा, ये निकाला था ना? अब 1 जब निकालते तो क्या था? cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा, ये निकाल दो बेटा, हाँ या ना? ये बात कंफर्म है? अब मैं प्रोडक्ट करूंगा, अगर मैं इसको प्रोडक्ट करता हूँ आपके पास क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी cos k थीटा cos थीटा प्लस माइनस माइनस sin k थीटा sin थीटा। नेक्स्ट cos k थीटा sin थीटा प्लस sin k थीटा cos थीटा। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस sin k थीटा cos थीटा माइनस cos k थीटा sin थीटा। नेक्स्ट माइनस sin k थीटा
साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई है? आगे अब यहाँ पर आगे करते हैं continue। ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? कॉस के प्लस 1 थीटा लिख सकता हूँ, हाँ जी यहाँ साइन के प्लस 1 थीटा लिख सकता हूँ, हाँ जी माइनस कॉमन निकालने तो साइन के प्लस 1 थीटा लिखने चलेगा, हाँ जी और यहाँ कॉस के प्लस 1 थीटा लिखें तो भी चलेगा। हाँ जी ये क्या हो गया? आर एच एस टी मिस्टेक हो गया आर। आगे से इतनी बात क्लियर है या कोई कंफ्यूजन? क्लियर है। तो हम कहेंगे दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू फॉर ऑल natural number by using प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यानी ये कंडीशन जो ट्रू है, ये प्रोसेस है बेटा, सॉल्व करने का तरीका है। ये क्या है? सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। हाँ जी अब आती है बात कि एक्सरसाइज जो आपकी दे रखी है, ध्यान दो, आपकी एक्सरसाइज में पहले 3 क्वेश्चन मैं तीनों शो कर रहा हूँ। ये रहे 3 क्वेश्चन, ये पहले 3 क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया वो देखो। एनथी प्रूव कराया ना, एनथी करवा रखा है ना। हाँ जी इनको करने का तरीका क्या है? सेम है। और यहाँ से फर्स्ट यूटी में एक क्वेश्चन आने के अच्छे आसार है, चांसेस ज्यादा। ओके फर्स्ट हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन को लेकर। पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा ना लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज है, थोड़ा सा मॉडिफाइड है। ओके, ओके मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहा हूँ, पर दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपको जो तरीका सिखाया, क्या सिखाया मैंने बताया पहले आप एन की जगह 1 पुट करोगे, ठीक, फिर हाँ एन की जी जगह के पुट करोगे, फिर एन की जगह के प्लस 1 पुट करोगे, ठीक, फिर के प्लस हाँ 1 जी वेरीफाई करोगे विद द हेल्प ऑफ द गिवन कंडीशन। कितनी ओके बात समझ में आ गई? हाँ या हाँ नहीं? जी आगे गुड। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा इसका कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं उसको करवा रहा हूँ, बाकी आप 2 क्वेश्चन खुद ट्राई करें, ठीक है। ओके तो पहले क्वेश्चन में अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, केवल पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। हाँ जी फिर आपका पहला क्वेश्चन, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? हाँ, हमारे पास इस बार ना ए तो दिया है यहाँ पर, ठीक है, पर ना ए एन मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं दिया। मेरे पास ये फॉर्म गिवन है, क्या गिवन है इस बार हमारे पास? मेरे पास एडिशन में क्या गिवन है? ये वाली वैल्यू। हाँ जी तो मैं ऑपरेशन किस पे लगाऊंगा? इस पे लगाऊंगा, ठीक है। ओके ए आई प्लस बी ए की पावर एन, ए की एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस 1 बी ए, ये हमारे पास गिवन। हमने हाँ स्टेप जी फर्स्ट में क्या सिखाया था? एन की वैल्यू 1 पुट करनी है। वी पुट एन इक्वल टू 1। अगर आप 1 डालते हो तो क्या ये जस्टिफाई कर रहा है?
कर रहा है नहीं कर रहा बेटा? कर रहा है। कर रहा है। हाँ जी। क्या लिखोगे? दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। स्टेप सेकंड में क्या करोगे आप? n की वैल्यू k पुट करूंगी। We assume that n equal to k, so ai plus ba की पावर k और a की पावर k i प्लस k a की पावर k माइनस 1 b। ठीक है। स्टेप थर्ड में अगेन अज्यूम n equal to k plus 1 ai plus b k plus 1। इससे कैंसर a k plus 1 ओके। हाँ जी। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? नहीं। अब हम क्या करेंगे? LHS लेंगे। क्या लेंगे? LHS ए आई प्लस बी ए की पावर k प्लस ए आई प्लस बी ए के इंटू ए आई प्लस बी ए। ठीक। अब ध्यान क्या रखना कि मेरे पास ना इसकी जो वैल्यू है वो निकली हुई है ये, यही है ना। तो मैं इसकी जगह क्या करूंगा? रिप्लेस करूंगा किस वैल्यू को? इसकी ए की के, क्योंकि मैं एक्सटेंशन कर रहा हूँ ना, मुझे ये प्रूफ करना है इस फॉर्म में, तो इसलिए उसकी वैल्यू ही यूज करना है। ठीक है। ओके। के ए की पावर के माइनस 1 बी, और ये तो एज इट इज रहेगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। क्लियर है। नहीं बढ़े फिर हम आगे। अब प्रोडक्ट करते समय हम क्या करेंगे? इसको पहले वाले को पहले वाले के साथ अगर प्रोडक्ट किया तो k की पावर a की पावर k प्लस 1 आई स्क्वायर। ठीक। अब बेटा इसको इसके साथ करेंगे तो क्या होगा? k a की पावर k माइनस 1 प्लस 1 b a i। ठीक है या नहीं? हाँ जी। नेक्स्ट इसके साथ बेटा किया आपने तो क्या किया? a की के b a i। अब 4 के साथ करते हैं इसके साथ k a की पावर k माइनस 1 b का स्क्वायर और a का भी स्क्वायर। इतनी बात अगर क्लियर हो गई है तो फिर आगे बढ़े। क्लियर है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अच्छा और उसी एक बात बताओ, आई का स्क्वायर क्या होता है? आई होगा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आई की क्यू क्या होगा? वो भी आई होगा। आई होगा। यानी ध्यान रखना आई की पावर, मैं कलर चेंज कर देता हूँ उसका, आई की पावर एन हमेशा आई होता है, ये ध्यान। ठीक है। हाँ जी। दूसरा आपने पढ़ा किसी मैट्रिक्स के साथ अगर आई लगता है तो भी वो क्या होता है? सेम ही होता है। ये भी पता है। हाँ जी। अगर कहीं मैट्रिक्स नहीं दे रखी, कोई वेरिएबल दे रखा है तो मैट्रिक्स क्या लगाएंगे? आई मानते हैं, है ना। बिना आई के तो सॉल्व होगा। तो बेटा ये बताओ, मैं इसको क्या ए की के प्लस 1 आई लिख दूं, चलेगा? हाँ जी। इससे ये कट जाएगा तो के ए की पावर के पी ए। अब ये ए आई है, बेटा इसे ए लिखने चलेगा?
ये कहाँ जाएगी? नेक्स्ट ए की के बी ए आई, ये भी ओके है। इसमें आई लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ए आई क्या होगा? ए होगा। ठीक, नाउ के ए की पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर। अब इंपॉर्टेंट बात है कि सर ए का स्क्वायर चाहिए मुझे, और हमारे पास ए क्या दिया हुआ है? ये दे रखा है। तो हम ना यहाँ पर साइड में ए स्क्वायर निकालते हैं। कैसे निकालोगे बेटा? ए इंटू ए करके निकालोगी। तो इसका स्क्वायर क्या आ रहा है? इसका स्क्वायर आ रहा है 0 0 0 0। ठीक, अब एक बात बताओ, अगर ये 0 0 आ रहा है तो इसके इनटू में क्या आएगा? 0 आएगा ना। अब अगर ये 0 आएगा तो मैं से k प्लस 1 आई, इन दोनों में ध्यान से देखो, कुछ कॉमन है क्या? कॉमन है, पूरा कॉमन है। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो k प्लस 1 ए के बी ए आ जाएगा। यस और नो? यस। अगली वैल्यू अगर ये 0 है तो सारे क्या होंगे? 0 हो जाएंगे। तो फाइनली क्या आया? ए के प्लस 1 आई के प्लस 1 ए की पावर के बी ए। इतनी बात समझ में आ गई? आपका क्या है? RHS। यही तो प्रूफ करना था, देखो ध्यान से, ये लिखा है ना। हो गया प्रूफ? तो अब लास्ट में क्या लिखना है? दिस इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर by using ओके। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं? श्योर? अभी जो मैंने 2 क्वेश्चन कहे थे, इस क्वेश्चन की ब्रीफिंग दे रहा हूँ आपको, ठीक है? भाई आप पढ़ कीजिएगा। ये आपके 2 क्वेश्चन की ब्रीफिंग, ये रहा क्वेश्चन। ठीक, अब कहने का सेंस यहाँ पर क्या है बेटा? ये देखो, पहले क्या करना होगा? यहाँ पर 1 डालेंगे तो यहाँ पर 1 होगा, है ना? किसी की पावर 0 हो तो क्या होता है? 1 होता है। तो ये जस्टिफाई हो गया? नहीं हुआ? हो गया। फिर क्या डालोगे? यहाँ पर के डालोगी। फिर क्या डालोगी? के प्लस 1। जब के प्लस 1 डालोगी तो बेटा यहाँ पर माइनस से कट कर क्या बन जाएगा? 3 की के बन जाएगा। अब आपके पास 3 की, अब ध्यान रखना, आपको क्या पुट करना है अगली बार? ए की के प्लस 1 डालना है। तो ए के इंटू ए करोगी तो वापस आपकी फॉर्म जस्टिफाई हो जाएगी। तो कर लोगी? ठीक, और सेम है, इसमें भी अप्लाई करना है। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, और आप कर सकती हैं। ठीक, अच्छा, मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चन दूं जो ट्राई कर लोगी आप? ठीक है, एक बार ना मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वो देखिए, ये स्क्रीन में दिखा रही है? बुक दिखाई दे रही है बेटा? जी दिख रही है। बुक दिख रही है? तो मैंने आपको भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 क्वेश्चन दिए, ठीक है? ये ट्राई करने। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 और 9। अब ध्यान दो, इसमें उसने क्या बोला है? ये ट्रांसपोज है। क्या है?
ट्रांसपोज। एक और बात, मुझे ना नेक्स्ट क्लास में आप याद दिला देना कि प्रोडक्ट की ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी के साथ इनवर्स की प्रॉपर्टी भी लिखवाना है, ठीक है? ये एडिशनल पार्ट है जो मैंने अभी पढ़ाया नहीं था आपको, तो मुझे ध्यान दिला देना कि मैंने इनवर्स की प्रॉपर्टी के साथ आपके ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी के भी जो केसेस हैं वो सर आप करवा दीजिएगा, मुझे याद दिलाना है आपको, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है? ओके। अभी इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, ट्रांसपोज को ए से किया आई के इक्वल, तो जब आई के इक्वल रखोगी तो एक्स वाई जेड निकल आएगा। ट्राई करोगी? हाँ या ना? अब देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू आएगी फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, उसके जीरो के इक्वल रखना है, वहां से एक्स की वैल्यू निकल आएगी। मेरे हिसाब से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत आएगी तो आप पूछ लेना। सेम यहाँ पर ये प्रूव हो जाएगा। इसमें एडिशनल आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड करना है ए इनवर्स आल्सो। इक्वेशन मेथड करा रखा है ना, फाइंड ए इनवर्स आल्सो, ठीक है? ये आप लिख लेना। ये भी सेम सवाल है, मल्टीप्लाई करोगे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम एक काम करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम को रहने दो, नेक्स्ट में इसको करवाएंगे, ठीक है? कुछ और कंडीशन बतानी है नेक्स्ट क्लास में हम वाइंड अप करेंगे, पर वाइंड अप करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी कंसेप्ट अगर तीसरे चैप्टर से रिलेटेड है और वो दिक्कत कर रहा है आपको, तो आप नेक्स्ट क्लास में उसे क्लियर कर लेंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी कल होगी 3 से 4। कोई दिक्कत? 3 से 4 मेरी एक्स्ट्रा क्लास है। 3 से 4 क्लास है? अच्छा, तो मॉर्निंग में फ्री हैं आप? हाँ जी। मॉर्निंग में अगर मैं आपकी क्लास 8 से 9 रख दूं चलेगा? हाँ जी। चलेगा 8 से 9 या 9 से 10 कुछ ऐसा, हाँ जी। ठीक है? तो ना अभी हम 8 बजे का डिसाइड करेंगे, 8 से 9 का करेंगे, और उसके बाद जो होगा वो आपको बता दिया। तो ये मान के चलिए कल आपकी सुबह 8 से 9 क्लास होगी, क्योंकि फिर मैं कहीं बाहर निकलूंगा ना, ठीक है? आज इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में करें, और मैं सारी वीडियोस भी बनाकर भेजता हूँ, ठीक है? बाय बाय। थैंक यू।